अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नजदीकियों ने दुनिया की बेचैनी बढ़ा दी है। आखिर ये दोस्ती भारत के लिए फायदेमंद होगी या नुकसानदेह, वो आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो अमेरिका का रुख बदला बदला दिख रहा है, उसने दुनिया को बेचैन कर दिया है, खासकर नाटो और यूरोप के देशों को। क्योंकि अभी तक रसिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, जब तक जो बाइडेन की सरकार थी तब तक अमेरिका खुल करके यूक्रेन के समर्थन में था, हथियारें भिजवा रहा था। लेकिन अब अमेरिका में सत्ता परिवर्तन हो चुका है और नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी आक्रामक नीतियों की वजह से लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। इसी बीच जिस तरीके से यूएन में रूस के समर्थन में अमेरिका ने वोट किया है, उसने कई देशों की चिंता बढ़ा दी है। आखिर ये दोस्ती भारत के लिए क्या असर लाएगी, क्योंकि भारत और रूस स्वाभाविक तौर पर मित्र देश रहे हैं। एक समय जब अमेरिका भारत के खिलाफ था, तब भी रूस भारत के साथ खड़ा था, और अब रूस और अमेरिका दोस्त बन रहे हैं। अब ये बड़ा सवाल हो जाता है कि भारत को इससे फायदा होगा, नुकसान होगा या क्या असर पड़ेगा। चलिए आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताते हैं। दरअसल पहले शीत युद्ध और फिर यूक्रेन में महायुद्ध को लेकर अमेरिका जहां पहले रूस की विस्तारवादी नीतियों के खिलाफ मजबूती से खड़ा था, डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अमेरिका का रुख अब तेजी से बदला है। ट्रंप को शपथ लिए मुश्किल से महीना भर हुआ है। उनकी व्लादिमीर पुतिन संग जुगलबंदी ऐसी दिख रही है मानो सदियों पुराने दोस्त हों। हाल ही में यूक्रेन को लेकर ट्रंप के रुख और रूस की तरफदारी ने दुनिया को चिंता में डाल दिया है। यूरोप डरा हुआ है कि कहीं ट्रंप और पुतिन यूक्रेन को लेकर कोई बड़ी डील न कर दे। रूस और अमेरिका की बढ़ती नजदीकियां भारत के लिए सिरदर्द साबित होंगी या कूटनीतिक वरदान, चलिए आपको विस्तार से समझाते हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट की माने तो ट्रंप की रूस के प्रति नई नीति अमेरिका के पारंपरिक सहयोगियों को छोड़कर रूस से संबंध सुधारने की ओर इशारा करती है। ट्रंप प्रशासन के इस बदले रुख से यूरोप चिंतित है। अमेरिका और रूस के अधिकारी सऊदी अरब में राजनयिक और आर्थिक संबंध मजबूत करने के लिए मिले, जिससे रूस संतुष्ट दिखा। हालांकि यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप की बयानबाजी को पुतिन के प्रभाव का नतीजा बताया। फिनलैंड के राष्ट्रपति समेत कई यूरोपीय नेताओं का मानना है कि यदि अमेरिका ने यूक्रेन का समर्थन छोड़ा तो रूस और आक्रामक हो सकता है। ट्रंप की नीतियां नाटो को कमजोर कर सकती हैं, जिससे यूरोप की सुरक्षा को खतरा बढ़ेगा। अगर अमेरिका नाटो सहयोगियों की रक्षा से पीछे हटता है तो रूस को पूर्वी यूरोप में अपनी पकड़ मजबूत करने का अवसर मिल सकता है। वहीं ट्रंप के यूक्रेन विरोधी रुख से रूस को सीधा फायदा हो रहा है, क्योंकि वे प्रतिबंध हटाने और यूक्रेन को नाटो में शामिल न करने की बात कर चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सोमवार को यूक्रेन के उस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसमें आक्रमण के 3 साल पूरे होने पर यूक्रेन से सभी रूसी सैनिकों की तत्काल वापसी की मांग की गई है। कुल 193 सदस्यों वाली विश्व निकाय में 93 सदस्यों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि 18 ने विरोध किया। भारत समेत 65 सदस्य मतदान से अनुपस्थित रहे। रूस और यूक्रेन मामले को लेकर भारत का पक्ष शुरू से ही तटस्थ रहा है। भारत भले ही रूस को अपना सबसे अजीज दोस्त बुलाता है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर कभी यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस का समर्थन नहीं किया। भारत ने कूटनीतिक और बातचीत के जरिए युद्ध का समाधान निकालने की कई बार बात जरूर कही है। आपको बता दें कि पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस और यूक्रेन दोनों देशों के सर्वोच्च नेताओं के साथ मुलाकात की थी। पहले रूसी नेता पुतिन से मॉस्को में गले लगे और फिर यूक्रेन जाकर जेलेंस्की को ढांढस बंधाया। भारत का यह रुख दर्शाता है कि उसके इस युद्ध का समाधान निकालने में दिलचस्पी है। दरअसल भारत और रूस के बीच रिश्ते शुरू से ही सामरिक और व्यापारिक रूप से मजबूत रहे। दोनों देशों के बीच 2023-24 में तकरीबन 65 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। 2030 तक व्यापार 100 बिलियन डॉलर तक बढ़ने की उम्मीद है। यूरोपीय देशों द्वारा तमाम पाबंदी लगाने के बाद भारत ने रूस से कम कीमत में तेल खरीदना शुरू किया है। इससे भारत को फायदा ही मिल रहा है। अमेरिका और रूस के बीच बढ़ती दोस्ती के लिए चीन के परिप्रेक्ष्य में से भी फायदे हो सकती है। अमेरिका और चीन के बीच तनाव किसी से छिपा हुआ नहीं है। हाल ही में ट्रंप ने चीन के कुछ सामानों पर टैरिफ बढ़ाने का ऐलान किया था। पिछले कार्यकाल में भी ट्रंप चीन के कट्टर आलोचक रहे हैं। कोरोना वायरस के लिए ट्रंप ने चीन को ही दोषी ठहराया है और वायरस को चीनी वायरस भी कहा था। विशेषज्ञों का कहना है कि रूस और अमेरिका की दोस्ती से संभव है कि पुतिन का चीन की तरफ झुकाव कम हो, जो भारत के लिए फायदा ही होगा। जानकार बताते हैं कि रूस और अमेरिका के बीच बेहतर रिश्ते से वैश्विक शक्ति संतुलन में स्थिरता आ सकती है। भारत इन दोनों शक्तियों के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी को मजबूत कर सकता है। अगर दोनों देश आपस में अच्छे संबंध बनाते हैं तो भारत को व्यापार और रक्षा क्षेत्र में नई संभावनाएं मिल सकती हैं।
अमेरिका से सैन्य तकनीकी सहयोग और रूस से सस्ते रक्षा उपकरणों की आपूर्ति को भारत बेहतर तरीके से संतुलित कर सकता है। रूस संग अच्छे संबंध से भारत को ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों की बेहतर आपूर्ति मिल सकती है, खासकर गैस और तेल के क्षेत्र में। अमेरिका से इस संबंध में सहायता मिल सकती है, जिससे भारत के लिए ऊर्जा सुनिश्चित हो सकती है। दरअसल मौजूदा समय में भारत के लगभग सभी देशों के साथ अच्छे रिश्ते रहे हैं। अमेरिका के साथ भारत के संबंधों में लगातार एक मिठास देखी गई है, जबकि रूस तो भारत का पारंपरिक सहयोगी रहा है, मित्र देश रहा है। और ऐसे में अगर रूस और अमेरिका एक साथ आते हैं तो इसका फायदा भारत को मिलेगा, क्योंकि चीन लगातार भारत पर अपनी टेढ़ी नजर गड़ाए हुए है। और ऐसे में अगर भारत को रूस और अमेरिका, क्योंकि दोनों देशों के साथ भारत के अच्छे रिश्ते हैं, पुतिन के साथ भी हैं और ट्रंप के साथ भी हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो पुतिन और ट्रंप की दोस्ती होगी, ये कहीं ना कहीं नई दिल्ली के लिए फायदा ही साबित होने वाली है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।